पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है। हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, हर तरफ मोदी जी के नाम के जयकारे लग रहे हैं और हर तरफ सिर्फ मोदी जी को याद किया जा रहा है। कतर में सजाए मौत का इंतजार कर रहे पूर्व नौसैनिकों को छुड़ाने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। पहले इस योगदान के लिए शाहरुख खान को याद किया गया, पर मोदी तो मोदी ही है। भला उनके रहते इतना बड़ा क्रेडिट दूसरों को कैसे मिल सकता है। पर जिस तरह से हमारे मोदी बाबू ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया, जिस तरह से बनारस में आलमगिरी मस्जिद में पूजा पाठ शुरू हुई है, उस हिसाब से मथुरा के शाही ईदगाह में भी पूजा पाठ शुरू हो जानी चाहिए। और लगे हाथ अब हमारे मोदी जी को खुद के नाम के मंदिर का उद्घाटन भी कर देना चाहिए। राम मंदिर बनने के बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी को आग लगा दी गई है। भाजपा की सरकार ने हल्द्वानी को नफरत की पाठशाला में तब्दील कर दिया। मस्जिद और मदरसों को गिराने के बाद जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो औरतों पर लाठीचार्ज किया गया और देखते ही देखते सत्ता और सिस्टम ने वही खेल शुरू कर दिया जो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी निशाना लगाकर गोली मारने से लेकर घर मकान तोड़ने की खबरें भी अब तक आप देख चुके हैं। पर मोदी जी पूरे देश में प्रचंड शांति फैलाने के बाद अब अरब की धरती पर पहला मंदिर बनने के बाद अब उसका उद्घाटन कर रहे हैं। पर ताकत और सत्ता के दम पर सवालों को कुचलने वाले लोगों को इतिहास में स्याह धब्बे की तरह से देखा जाता है। पर हमारे मोदी बाबू बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अब यूनाइटेड अरब अमीरात की जमीन पर दारू के अड्डे बनने के बाद मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। पर अरब की मीडिया इस बारे में क्या सोचती है, इस बारे में भाजपा और संघ परिवार को जरूर सोचना चाहिए। मंगल के रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के 7वें दौरे पर पहुंचे। 2015 में पहली बार हमारे पीएम मोदी जी यूएई गए थे और इसी दौरे में वो 14 फरवरी को अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हुआ। मंगल को अबू धाबी पहुंचने पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान पीएम मोदी के स्वागत में खड़े थे। खैर, अरब के लोग अपनी तहजीब और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते थे। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को भाई कहकर संबोधित किया। पर यूएई की मीडिया इस दौरे को आखिर किस नजर से देख रही है, इस बारे में भी गौर करना होगा। मंगल की शाम को यूएई के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में अलहन मोदी नाम का एक कार्यक्रम हुआ। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अलहन का मतलब स्वागत होता है। अरबी में इस्तकबाल यानी स्वागत को ही अहलन कहा जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां रह रहे भारतीयों को संबोधित किया। दरअसल यूएई में 35 लाख भारतीय रहते हैं। वे ये यूएई में रहने वाले कुल आबादी का 1/3 है। अगर अरबी मीडिया की बात करें तो गल्फ न्यूज के मुताबिक इस मौके पर यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस शेख नहान बिन मुबारक अल नहान भी शामिल हुए। गल्फ न्यूज लिखता है कि 2015 में दुबई में बसे भारतीयों के साथ मोदी की पहली सभा के बाद ये शायद दूसरा ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में भारतीय मोदी की सभा में शामिल हुए। गल्फ न्यूज के मुताबिक उन्होंने कोविड महामारी के दौरान यूएई में बसे भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए उनका धन्यवाद किया। वहीं द नेशनल न्यूज में छपी एक खबर के अनुसार मोदी ने 40 मिनट के अपने भाषण में भारत और यूएई के मजबूत रिश्तों का जिक्र किया और कहा कि दोनों देश साथ मिलकर इतिहास का नया अध्याय लिख रहे हैं। द नेशनल न्यूज ने अहलन मोदी कार्यक्रम और वहां मोदी के संबोधन के बारे में लिखा कि मोदी शाम को 7 बजे स्टेडियम पहुंचे, लेकिन कुछ भारतीय वहां सवेरे 10:30 बजे से पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है। मुझे केंद्र सरकार में आए बहुत अरसा नहीं बीता। 3 दशक के बाद किसी भारतीय पीएम की वहां यात्रा थी। एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन प्रिंस और आज के राष्ट्रपति अपने 5 भाइयों के साथ आए थे। वो गर्मजोशी उनकी आंखों में, वो चमक मैं कभी नहीं भूल सकता। उस पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी किसी करीबी के घर आया हूँ। दरअसल पीएम मोदी से पहले इंदिरा गांधी 1981 में यूएई गई थी। मोदी ने कहा कि 10 साल में ये यूएई का मेरा 7वां दौरा है। भाई शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था। यही बात उन्हें बहुत खास बना देती है। वही खलीज टाइम्स लिखता है कि 2 दिन के दौरे पर यूएई गए मोदी ने वहां राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस दौरान कई समझौतों और खासकर द्विपक्षीय निवेश से जुड़े एक समझौते की घोषणा की। राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच गहरे और मजबूत संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ और आप लोगों के बीच होता हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने घर अपने लोगों के बीच आया हूँ। हमारे बीच करीबी रिश्तों का एक सबूत यही है कि बीते 7 महीनों में 5 बार हमारी मुलाकात हुई है, जो शायद असाधारण है। मंदिर के उद्घाटन के दौरान होने वाली पूजा परंपरा के अनुसार हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भारत से 7 वरिष्ठ पुजारी अबू धाबी गए थे।
27 एकड़ पर बने इस मंदिर के लिए खुद राष्ट्रपति अल नाहान ने जमीन तोहफे के तौर पर दी थी। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है, पर भारत में अंध भक्त मुसलमानों से नफरत में दुबले हुए जा रहे हैं। एक तरफ अरब के लोग हिंदुओं को नौकरी दे रहे हैं, उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए उनको मंदिर बनाने के लिए जमीन दे रहे हैं, पर भारत में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। तमाम मस्जिदों और मदरसों के नीचे मंदिर की तलाश हो रही है, लेकिन उन्हीं मुसलमानों के गढ़ अरब में मोदी जी की यारी चल रही है। 1970 के दशक में भारत और यूएई के बीच सालाना कारोबार महज 18 करोड़ डॉलर का था, जो अब तकरीबन 85 अरब डॉलर पहुंच गया है। यूएई भारत में 7वां बड़ा निवेशक है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अरब देशों में काम करने वाले कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों से नफरत की वजह से नौकरी गंवाकर पैदल होना पड़ा। कई ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जब मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर भारत के हिंदुओं ने इजराइल का सपोर्ट किया, जबकि भारत के हिंदुओं और इजराइल का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। भारत के मुसलमानों को हत्या के शक में मौत के घाट उतार दिया जाता है, पर गाय खाने वाले इजरायलियों से भारत का गेरुआ टोला दिल लगी करने के लिए आतुर है। कई तो ऐसे भी कट्टरपंथी हैं जो सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद खाना काबा को शिव मंदिर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों ने कब्जा करके उसे काबा बनाया। मतलब संघ की पाठशाला में जो पढ़ा दिया जाएगा वही इतिहास है, जो समझा दिया जाएगा वही सच है, चाहे सच कुछ भी हो। पर गेरुआ टोला गोबर खाकर पेट भरने में यकीन रखता है और अब हर कोई जानता है कि जब दिमाग में गोबर भरा हो तब सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हर देश अपनी पॉलिसी थोपता है। यूएई में भी कुछ ना कुछ रणनीति बनाई ही होगी। कतर से पूर्व नौसैनिकों को बाहर लाने के लिए भारत सरकार ने अच्छी पहल की है, पर इसके बदले कुछ ना कुछ हक भी अदा किया होगा, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजाई जाती है। कहने का मतलब है कि हर देश अपने फायदे के लिए दूसरे देशों की मदद और मुखालिफत करता है। अगर यूएई में मंदिर बन रहा है तो भारत से कामगार भी तो जा रहे हैं। यूएई को बड़े पैमाने पर वर्कर मिल रहे हैं। एक जमीन का टुकड़ा देने से उनकी शान में कोई कमी नहीं आ जाती, पर मोदी जी को सोचना चाहिए कि ताली दोनों हाथों से बजती है। एक तरफ यूएई अपने इस्लामिक देश होने के बाद भी अपने यहाँ रहने वाले गैर मुस्लिम कामगारों के धर्म, मजहब और आस्था का सम्मान करता है, लेकिन हमारे देश में मुगलिया दौरों से भी पुरानी मस्जिद और मदरसों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। हमारे देश के प्रधान सेवक को इस बारे में गौर करना चाहिए। सत्ता के दम पर उसके जरिए उसी काम को खुलकर अंजाम दिया जा रहा है जिस काम को खामोश तरीके से पिछली सरकारें करती आ रही थी। बहुसंख्यक हिंदुओं को खुश करने के चक्कर में बीजेपी भारत के संवैधानिक संस्थानों और अदालतों के सिस्टम को तबाह कर रही है, जो आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुबारक अजीमाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। बेवफा उम्र दगाबाज जवानी निकली, बेवफा उम्र दगाबाज जवानी निकली, ना यही रहती है जालिम ना वही रहती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।